शांति। ओम शांति। आज का समय मैं माया जीत आत्मा हूँ। आप सबने प्रकृति जीत का तो उदाहरण दे दिया। इतनी तेज तूफानी बारिश में भी आप सब पहुंचे, अपने लिए ताली बजा। आज बाबा ने कहा, कौन बनेंगे माया जीत? जो बच्चे अपनी निश्चित विजय के नशे में रहते हैं, उनको ये याद रहता है कि मेरी विजय निश्चित है, और उसका नशा जब चढ़ता है उसका रिजल्ट क्या होता है? बाप की बदम गुना मदद उनको मिल जाती है नशे से। नशा कैसे आता है? इस स्मृति से कि मेरी विजय निश्चित है, और इस नशे से बाबा की पदम गुना मदद उन बच्चों को मिलती है। और जो बच्चे बाप की पदम गुना मदद के पात्र हैं, उन्हें माया के हर वार पर ये लगता रहता है कि चैलेंज है, माया का काम है आना, हमारा काम है विजयी बनना, माया को हराना। देखो कितनी बड़ी बात को कितने सहज संकल्पों में ले लेते हैं। ये बाबा की मदद की कमाल होती है। तो कैसे पता चले बाबा की मदद मिल रही है? तो जिनको भी मदद मिलती है, पदम गुणा मदद देते हैं बाबा, एक दृढ़ संकल्प की, तो उनको माया के कैसे भी रूप को देखकर लगेगा कि माया का काम है आना, हमारा काम है विजयी बनना। इसलिए माया के हर वार को चैलेंज करते, माया के शेर रूप को भी चींटी समान समझते। शेर जैसी भी आएगी बहुत बड़ी बड़ी बातें, और उसको समझेंगे छोटी छोटी बातें, जैसे कि कुछ है ही नहीं। शेर रूप को चींटी रूप समझना माना जैसे कि कुछ है ही नहीं। चींटी क्या होती है? एक चींटी को मारना हो, फूक मारो मर जाती है। वो तो ये लंबा चौड़ा काम ही नहीं होता, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो कि अब माया का राज्य समाप्त होना है। जानते हो, और ये भी जानते हो कि हम अनेक बार के विजयी हैं, और अनेक बार विजयी बनने वाले हैं, ये भी जानते हो। तो इस कारण से आप नशे में रहते हो। तो आपकी इस निश्चित विजय का जो नशा है कि हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। जब ये निश्चित का नशा है तो बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बनते हैं नशे से, और ऐसे बच्चे नशे वाले सहज माया जीत बन जाते हैं। अब अपने ऊपर काम लेना हमें आज के वरदान से। क्या काम लेना? चेक करना अपना नशा कि मुझे कितना नशा रहता है कि मेरी विजय निश्चित है। माया का काम है आना, मेरा काम है विजयी बनना। माया का राज्य अब समाप्त हुआ, मैं आत्मा अनेक बार विजयी बनी हूँ, इसलिए मेरी विजय 100% निश्चित है। अब इस सारी स्मृतियों को चेक करना कि मुझे ये स्मृति रहती है
या माया के किसी भी रूप को देखकर घबराहट होती है? पहली बात तो है पता चले ये माया है, तब तो उसको हराएंगे ना और विजयी बनेंगे कि ये मेरी इच्छाएं कामनाएं भी माया आ रही है। कई बार हम इच्छाओं कामनाओं को ठीक समझ लेते हैं और उनको पूरा न होने के लिए जो परिस्थितियां रुकावटें आती हैं उनको माया समझ लेते हैं। ये उल्टी पहचान। अपनी इच्छा कामना को ठीक समझ लेंगे कि मेरा पैसा बढ़ना चाहिए, मेरी मान शान होनी चाहिए, मेरे ये वाले काम होने चाहिए, कोई मोहवश कोई लोभवश ऐसी इच्छाएं कामनाएं हैं और उनको हम समझेंगे कि ये मेरा जैसे कि अच्छा लक्ष्य, अच्छी इच्छा और पूरी न होने में जो विघ्न रूप बने वो माया। ये तो उल्टा हो गया। इच्छा माया, इच्छा ने विघ्न पैदा किया तो माया जीत बच्चों को फिर जो निश्चित नशे वाले हैं बाबा की मदद क्या मिलेगी? सद्बुद्धि की। परख जाएंगे कि ये मेरी इच्छा, ये मेरा लोभ, मेरा मोह, ये मेरा अभिमान, ये माया है। इसको ठीक करना, न कि सामने वाले व्यक्ति को बदलना या उसके लिए जो परिस्थिति आ रही है उसको ठीक करने की अपना वैराग पैदा करना। तो ये वाली मदद है बाबा की, जो राइट टाइम पर राइट स्मृति जाग जाए, बाबा की सही टचिंग हम कैच कर पाए कि इसको माया कहते हैं और इसको नहीं कहते। नहीं तो बहुत सारे भोले ब्राह्मण बहुत सारी ईश्वरीय गुणों की धारणा को समझते हैं जैसे कि हमें प्रेशर करते हैं, समझते हैं कि ये हमारे लिए विघ्न है। मर्यादाओं की पालना के लिए अगर स्ट्रिक्ट किया जाए या फिर दुनिया में उनको अपने दिव्य गुणों की कमी के कारण संबंधों में उतार चढ़ाव आए तो समझेंगे ये कि मैं तो ठीक हूं, संबंध ही खराब है। सहनशीलता अपनी कम है, क्षमा खुद नहीं किया हुआ, अवगुण दृष्टि अपनी है और कहेंगे ये व्यक्ति माया है, ये परिस्थिति माया है। परंतु जिन्होंने चैलेंज किया कि हमने माया को जीत के रहना है, माया जीतना माना अपना चिंतन निर्विकारी, अपना चिंतन रूहानी, अपने अंदर आत्मा भाई भाई की स्मृति, अपने अंदर बाबा के प्यार की गहरी खिंचाव की लगन, उसके बीच में अपना भी कोई अशुद्ध संकल्प रुकावट बन रहा है तो उसको पढ़ सके। यह माया जीत कि मेरी कोई कमी कमजोरी बाकी है तो मुझे दिखे, उस पर काम करूं। नहीं तो कई भोले ब्राह्मण जो घरों में समस्याएं हैं हर बात को कह देंगे जी माया आ गई। अरे समस्या माया नहीं होती है, ऐसे तो कई बारिश आई है माया आ गई। परिस्थिति माया नहीं होती है, परिस्थितियों का बुरा मानना, उनमें दुखी होना, ये अंदर की माया होती है। हमने अंदर की माया जीतनी है। अंदर की माया जीतने का ये मतलब नहीं है कि बाहर अभी सोने के महल मिल जाएंगे और सारे लोग आपकी आरती पूजा करके आपकी सब बातों के लिए कहेंगे हाँ जी जो हुक्म सरकार, और हम कहें जी हमने माया जीत ली। कहीं ऐसा सीन तो नहीं बनाया हुआ कि अभी सब कुछ कंफर्टेबल, जो चाहो होता जाए। मैं माया जीत हूं, नहीं, वो माया जीत नहीं है, वो तो इच्छाओं के गुलाम है। लेकिन माया जीत माना त्यागी, वैरागी,
माया जीत माना सबको सुख देने वाला, बाहर से आने वाले दुखों में सहनशील, स्टेबल, अनइफेक्टेड, हालात का प्रभाव न पड़े हुआ है माया जीत। तो हालात से प्रभावित है और दुखी होके कह रहा है ये हालात माया नहीं, मेरी सोच में आती है माया। तो इस चीज को हम ठीक समझें, उस हिसाब से याद रखना है आज कि मैं माया जीत आत्मा हूं। आसपास के किसी हालात से, किसी बात से मेरा अभिमान, मेरा लोभ, मेरा मोह, मेरा काम विकार टकराता नहीं है, क्रोध उत्पन्न नहीं होता। किसी परिस्थिति में क्रोध पैदा हुआ तो क्रोध करने वाला मैं गलत या परिस्थिति गलत? हम परिस्थिति को कहेंगे माया आ गई थी, खुद क्रोध किया नहीं। परिस्थिति तो पेपर है, पढ़ाई में पेपर आना कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। पेपर ही बताता है कितना पढ़े हो। पेपर टफ आ गया तो इसका ये मतलब नहीं एग्जामिनर गलत है, नहीं, आपको सब्जेक्ट आना चाहिए था सारा। मुश्किल आए कि आसान आए, पेपर माना क्या? क्वालिफिकेशन है ना आपकी, उसी से प्रमोशन होती है। तो माया जीत क्वालिफिकेशन है। जब माया जीत सब्जेक्ट क्वालिफाई करना है तो माया के सब रूपों को जान, पहचान, समझ, उससे विजयी होना। ये जिनका लक्ष्य है ये वाला, उनको बाबा की पदम गुणा मदद मिलती है। और लक्ष्य ही उल्टा रख दिया किसी ने, अपने काम क्रोध, अपने लोभ अभिमान की रक्षा कर रहे हैं और उस अनुसार हालात बदलना चाहते हैं कि मेरा शान बनी रहे बाहरी और बाकी लोग बदल जाएं। फिर कहें जी बाबा मदद नहीं करता, नहीं करेगा ना, विकारों की बढ़ोतरी में थोड़ा ही करेगा। जिसने रियलाइज कर लिया कि मैंने अपना मोह मारना, मैंने अपना अभिमान मारना, तो बाबा की पदम गुणा मदद है ही है, फिर है ही है। फिर उसका फिर नशा भी रखना है, ये मेरे काम क्रोध, ये मेरे मोह लोग मरे मरे मरे, बस अब इनका राज्य समाप्त हुआ, मेरे में है इतना, जाने वाला आ जाए ना थोड़ा चिड़चिड़ापन, अब नहीं रहेगा। मैं हूँ शांति सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा, अब गया। आज थोड़ा सा मोह आया, थोड़ा सा किसी की याद, गया गया, अब आके देखे खत्म, माया का राज खत्म, मैं आजाद आत्मा गई बाबा के साथ। ये है माया जीत का टारगेट, लक्ष्य, निशाना। उस पर फिर बाबा की मदद पदम गुना है, रख के देखो ये निशाना, बाबा कहते ये लक्ष्य रखो। उन आत्माओं को पदम गुणा मदद है जिन्होंने याद रखा हुआ हम अनेक बार के विजयी, अनेक बार विजयी बनेंगे। आई माया हारेगी, उसका काम है आना। अभिमान आके देखे मेरे को। दादी जानकी जी का वाक्य याद रहता है हमको। दादी कहते थे हमको अभिमान में आने में शर्म आता। लो ये है माया जीत की भाषा। थोड़ा भी दे अभिमान आने लगे उनको शर्म आता है अभिमान में आने में। इतनी ऊंची चेकिंग और अवस्था है। तो ये है सूक्ष्म चेकिंग वाली आत्माएं जो आत्मिक स्वरूप से अपने को चेक करती हैं कि मैं माया जीत निर्विकारी आत्मा हूं, कोई विकार का अंश का भी अंश भी मेरे अंदर ना रहे, इसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ आत्मा। तो फिर बाबा की मदद बरसती है, अपरंपार मदद बरसती है। फिर तो इसका बाबा कहते एक्सपेरिमेंट कर। तो याद क्या रखना है, मैं हूँ माया जीत आत्मा, भगवान की पदम गुणा मदद के आधार पर माया के शेर रूप को चींटी बनाने वाली मैं माया जीत आत्मा हूँ। सुना
अच्छा।